लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के दिल में क्या है ये जानना बहुत जरूरी होता है। खबर अभी तक की खास पेशकश मूड ऑफ द नेशन में हमारी यही कोशिश है कि अलग अलग जगहों पर जाकर जनता का मूड जाना जाए। और अब हम पहुंच चुके हैं रोहतक में। रोहतक के तकरीबन 19 लाख वोटर्स इस बार किसके हक में फैसला करने वाले हैं, किसको जिताने वाले हैं, किसको हराने वाले हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे रोहतक के अलग अलग बाजारों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर। तो आइए जानते हैं रोहतक की जनता का मूड ऑफ द नेशन में। देश का इतिहास बहुत पुराना है और अगर पुरानी बातों की बात की जाए तो हर शहर में एक पुराना बाजार होता है। और इस वक्त हम रोहतक के बहुत ही मशहूर और बहुत ही पुराने बाजार किला रोड पर मौजूद हैं। तो आज रोहतक का मूड जान रहे हैं और भी लोगों से बात करते हैं कि इस बार उन्होंने क्या मूड बनाया है, किसको जिता रहे हैं, क्यों जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं, क्यों हरा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या चल रहा है इस बार माहौल देश में चुनाव को लेकर? आपके रोहतक में क्या मूड है इस बार? माहौल तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी का ही है। उसकी वजह क्या है? वजह तो बहुत है, काम अच्छे हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत अच्छे हुए हैं, बढ़िया हुए हैं, रोड भी ठीक है, हर जगह रोड फर्स्ट क्लास है, काम भी बहुत बढ़िया हुआ है। क्या सोच कर डालते हो वोट, क्या चाहते हो इस बार? अच्छा हो सब कुछ, यही सोचते हैं। क्या होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, क्या होना चाहिए नौजवानों के लिए, क्या होना चाहिए? स्टूडेंट और नौजवानों के तो लिए यही होना चाहिए, रोजगार अच्छे मिले, बस यही है, और क्या चाहिए। रोहतक में ही रहते हो आप? कितना बदलाव नजर आता है रोहतक में? कम ही नजर आता है, ज्यादा तो नहीं है इतना। इस बार कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार आपको नजर आ रही है बनती हुई? ये तो नहीं पता सर। आप क्या चाहती हो? कोई भी हो, अच्छा हो, यही है बस। अच्छे तो सारे हैं नेता। नेता का क्या, हमें तो काम से मतलब है ना। क्या चल रहा है इस बार चुनाव में, लोगों का मूड, माहौल? ये रोहतक में कांटे की टक्कर है, किसी भी साइड पलटा झुक सकता है। वोटर शांत है, अभी कोई सामने कोई खुल के आ नहीं रहा कुछ भी, अभी तो कोई माहौल ही नहीं बन पाया कोई ना कोई किसी को। कांटे की टक्कर क्यों आ रही है? बीजेपी का नारा है कि 400 पार, मोदी जी के नाम पर मोहर लगेगी। कि हुड्डा साहब का भी गढ़ है ये, रोहतक उनका यहाँ होम सिटी है, शुरू से सीएम सिटी रहा है, तो वो अपना उनके काम है, उनका अपना मोदी साहब का अपना हुआ, दोनों अपने अपने उस पर चल रहे हैं। तो वोट रोहतक के मुद्दों पर पड़ने वाला है या फिर नेशनल लेवल पर चीज़ें दिख रही हैं लोगों? दोनों बातें हैं, दोनों चीज़ें हैं। जो बीजेपी को वोट जा रहा है वो जा रहा है नेशनल मुद्दे पे, और जो कांग्रेस को वोट जा रहा है वो लोकल मुद्दे पे जा रहा है, क्योंकि लोकल मुद्दे हावी रहेंगे। उसका कारण है कि वो रोहतक के हैं, रोहतक से बिलोंग करते हैं, रोहतक का उन्होंने पहले भी सीएम रहे हैं, काम करता है, इसलिए वो रोहतक से रिलेटेड मुद्दा है तो वो कांग्रेस की फेवर में है। और अगर हम सेंटर देखें या जो सेंटर में काम हुए हैं तो वो बीजेपी का फेवर में है। तो दोनों बातें, दोनों चीज़ें करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मूड बनाया है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो उठ रहे हैं चुनाव में? चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो अपने अपने एडवाइस देते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए बहुत ही कम सोचा जाता है, ठीक है। लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है उस टाइम फोकस करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं जो हमने बोला है, क्या बोला है। लेकिन पब्लिक को बहुत कम ही सुविधा मिलती है, बाकी और कुछ नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू। महिलाओं के एतवार से महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए इस वक्त, सबसे ज़रूरी क्या है? महिला काफ़ी आगे निकल चुकी है, लेकिन महिला को सपोर्ट भी काफ़ी मिल रहा है। बीजेपी क्यों? बहुत काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सबसे अच्छे काम कौन से लगे? कर रहा है, राम मंदिर के सब हो रहा है, धारा 370 हटाई, महिला के लिए सब बहुत कुछ कर रहे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे मोदी जी, हम उसको धन्यवाद करते हैं। आएगी बीजेपी 400 पार। 400 पार, लेकिन ये कह रहे हैं कि 400 पार का तो हवा हो गया नारा। 400 पार बीजेपी, भारत माता की जय। नौजवानों का ज़्यादा टाइम रील देखने में बीत रहा, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। क्यों? ये बताओ क्या चाह रहे हो, चुनाव को लेकर कुछ कहोगे? नेता कैसे लगते हैं, कौन अच्छा लगता है? ये भैया हाँ जी, चलो कोई नहीं। भाई साहब क्या मूड बनाया इस बार चुनाव में? सर जी हम तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर देंगे जी, वो हमारे अपने घर के अपने बंदे हैं जी, और वो उन्होंने बहुत काम किया जी रोहतक के अंदर। बीजेपी की सरकार ने तो हमें इस लायक छोड़ दिया जी, हमें आज फड़ियाँ लगानी पड़ रही हैं जी, घर चलाना मुश्किल हुआ पड़ा है जी। महिलाओं के लिए हमारे देश में कितना बदलाव हुआ है सरकारों की तरफ से, कितने काम हुए? महिलाओं के लिए तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ भैया, महिला तो वही की वही है। अच्छा, रोहतक में क्या लग रहा है इस बार कौन सांसद बनने जा रहा है, देश में किसकी सरकार आती हुई नजर आ रही है आपको, और आप किसको चाहती हैं? हम तो दीपेंद्र को चाहते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, पिछली सरकार से तंग होके ही चाह रहे हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको लगता है कि तंग हो गए? तंग हो गए, एक तो ये महंगाई, हम तो हाउस वाइफ हैं, तो सिलेंडर क्या सस्ता हुआ, सब कुछ बढ़ा ही तो दिया।
बढ़ाई है सब कुछ। महंगाई का असर पड़ रहा है। हाँ महंगाई का ही है सबसे। जब रसोई का ही सामान महंगा हो गया तो हाउसवाइफ तो उसी से परेशान है, बाहर का तो और ही देखेंगे, वही है। साहू जी कैसे हो? ठीक है, तो इस बार किसे डालने जा रहे हो वोट? जिसको कहोगे उसके दे देंगे। आपका क्या मूड है, आपका क्या मन है? हमारा सारा निर्णय ठीक है, काम कैसे चल रहे हैं आजकल? काम ठीक है। क्या चाह रही है पब्लिक? बदलाव चाह रही है या फिर यही सरकार चाह रही है? पब्लिक तो बदलाव चाहती है, क्यों चाहती है बदलाव? बदलाव चाहती है। उन्हें काम कर रखे है, इन्हें काम नहीं करे। क्या काम होने चाहिए रोहतक में? काम तो बहुत है करने वाले, काम होते होते क्यों नहीं काम। तक के दे दीपेंद्र ने, हाँ दीपेंद्र की होगी की बार। इसकी वजह क्या है? आप उन्हें जानते हैं, वो आपको जानते हैं, कोई और बात है? बात के बढ़िया नेता है, हाँ अपनी बात कर रहे हैं। अपने लिए तो दीपेंद्र से बढ़िया कोई चॉइस ही नहीं है यहाँ पे रोहतक में। तो मुकाबला कांटे का है फिर रोहतक में, या फिर माहौल बना हुआ दीपेंद्र जी के लिए? दीपेंद्र का तो यूँ मान ले एक तरफा है रोहतक में। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार भी मुश्किल है, कांटे की टक्कर है। की बार मुश्किल नहीं है, वो पिछली बार होगी थी चूक, वो किस तरह हुई थी, अब की बार नहीं। पिछली बार क्यों हुई थी चूक, क्या लग रहा है आपको? तो एक रोहतक का इलेक्शन थोड़ी ना है, गेल साथ में जजर है, ये कारण है। क्या चाह रही है जनता चुनाव में? जनता चुनाव में क्या चाह रही है? जनता चुनाव में इस समय बदलाव चाह रही है जी, बिल्कुल। बदलाव क्यों चाह रही है जनता? लोग परेशान हैं सर, सीवर नालियां सब बंद पड़ी हैं यहाँ। आप हाल देख लो, सड़कें टूटी हुई हैं, बेसिक सुविधाएं ही नहीं हैं, तो उस करके जनता बदलाव चाहती है। क्या मूड बना है इस बार चुनाव में, क्या चाह रही है जनता? जनता क्या चाह रही है? जनता चाह रही है महंगाई थोड़ी कम हो, साफ़ पानी मिले हमारे को। अब तक काफ़ी समय हो गया साफ़ पानी नहीं मिला, नालियों की प्रॉब्लम है। शाम को कभी आप आओ देखो, यहाँ पे सीधा गंद होता है। वो चाह रही है। मुद्दे रहेंगे चुनाव में? थोड़े बहुत तो रहेंगे, या फिर वोट डालते वक्त लोग भूल जाते हैं और फिर कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं? जब टाइम आएगा तो आएंगे। गर्मी ज़्यादा हो गई है? हाँ जी, हैं? ओढ़ लो, तौलिए ओढ़ लो, कोई बात नहीं। बताइए। मैं चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? भाई अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार रोहतक में, क्या नज़र आ रहा है इस बार? अब के बार भाई साहब दोनों का ही जोर है। हमारे देखो परली साइड, जनता कॉलोनी साइड तो अभी किसी का कुछ है नहीं। क्या सोचा है इस बार चुनाव में? बहुत अच्छा। क्या लग रहा है, क्या चाह रही है रोहतक की जनता? रोहतक की जनता ये चाह रही है फिर से मोदी सरकार आ जाए। वजह क्या है उसकी? वजह ये उसने समाज के हित के लिए बहुत से कार्य किए हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, जनता को राशन मिल रहा है, पानी बिजली मिल रहा है। जिस सिलेंडर के लिए हमें सुबह लाइन में लगना पड़ता था, अब वे सिलेंडर हमारे घर के पास दे के जाते हैं। और लेडीजों के लिए भी काफ़ी सुविधा है। कैसे हैं सर, ठीक है आप? हम थोड़ा बात कर रहे थे चुनाव पर। इस बार रोहतक के लोगों ने क्या मूड बनाया अपना इलेक्शन को लेकर? मूड तो ठीक है, मुकाबला है दोनों में। हाँ। मतलब अभी भी पिछली बार की तरह मुकाबला है कांटे का, ऐसा एक तरफा माहौल नहीं है किसी के लिए? उसकी वजह क्या है इस बार मुकाबले की? बस मोदी जी को पसंद करते हैं लोग, और वो रोहतक का कैंडिडेट है, रोहतक करके उसको चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे की वजह से बीजेपी के कैंडिडेट को वोट जाएगा, और अगर मोदी जी का चेहरा न हो तो फिर बीजेपी के कैंडिडेट की किस तरह से आप उनको देखते हैं? फिर नहीं है, मोदी करके ही जाएंगे उसको। कि इस बार क्या लग रहा है लोगों का मूड, क्या चाहती है जनता देश की चुनाव को लेकर? हमें तो मोदी का ही है। हाँ जी। इसकी वजह क्या है? वजह देखो, देश के लिए तो प्रोग्रेस तो है ही, सभी चाहते हैं। और मैडम बताएंगे आपको? देखिए हमारे देश में 2-3 चीज़ों को बहुत चुनाव के दौरान बोला जाता है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। महिलाओं की ज़िंदगी में कितना बदलाव आप देख रही हैं इन पिछले 10 सालों में? काफ़ी बदलाव है। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। आपको सबसे अच्छे काम कौन से लगे? जैसे अभी मुस्लिम लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा किया, कि जैसे 3 तलाक का किया, तो मोदी ने मतलब महिलाओं के लिए काफ़ी, पढ़ाई के लिए भी काफ़ी, बच्चों के आने जाने की काफ़ी सुविधा अच्छा कर रखा है मोदी ने। तो रोहतक में इस बार आपको टक्कर नज़र आ रही है या फिर एक तरफा है? नहीं, मोदी लग रहा है मुझे। मोदी जी के चेहरे पर वोट जाएगा? हाँ जी। कुछ नहीं सोच रहे सर, हम तो दीपेंद्र को जितवाएंगे। ठीक है, हम तो कांग्रेस के समर्थक है पहले भी, और अब भी कांग्रेस को जितवाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कांग्रेस ने काम किया हरियाणा में। ठीक है, और बाकी देश में तो किया है जिसने किया है, आपको भी पता होगा।
किसने किया देश में? बीजेपी ने किया है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश में बीजेपी ने काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने किया है। तो हम हरियाणा में कांग्रेस को लाएंगे हम तो, और देश में बीजेपी को। देश में बीजेपी को। तो आप मतलब फिर यहाँ रोहतक में किसको देने जा रही हैं वोट? मैं तो दीपेंद्र को दूंगी। तो फिर तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। मोदी जी तो देश में आएंगे, उनके साथ हैं। कोई किसी को भी वोट दे, हम यहाँ हरियाणा में दीपेंद्र को लाएंगे। ठीक है, हमारा और हमारे पूरे परिवार का और गांव का सबका वोट दीपेंद्र को है। काम वाम कैसा चल रहा है आजकल? काम तो मंदा ही है। वजह क्या है मंदे काम की? वजह क्या, सीजन नहीं है, अब ऑफ सीजन है। और चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव में क्या सोच रही है जनता? हुआ तो याद हो कुछ है नहीं ऐसा अभी तो। टक्कर है, एक तरफा माहौल है, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? आप किसको चाहते हो? बाजार में मंदी है, बाजार से ही कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ। बाजार में क्या है, कोई रौनक। सरकार कौन सी होनी चाहिए इस बार? सरकार दीपेंद्र की होनी चाहिए। और आपको? हरियाणा में तो कांग्रेस होनी चाहिए जी। और दीपेंद्र हुड्डा। और देश में? देश में तो भैया देश का तो हम कुछ नहीं कह सकते। देश में तो ऐसे हालात दोनों न करने ऐसे हालात ही न कर रखे हैं। हरियाणा में तो दीपेंद्र हुड्डा चाहिए। मतलब सांसद चाहिए दीपेंद्र हुड्डा? सांसद हुड्डा भी नहीं, सीएम भी हुड्डा ही होना चाहिए बिल्कुल। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होनी चाहिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र हो, हरियाणा कांग्रेस सरकार होनी चाहिए हरियाणा के अंदर। मोदी जी का काम कैसा लग रहा है आपको? कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं मोदी जी का। चुनाव में यही सोचा है, जो देश के लिए सोचेगा हम उसके लिए सोचेंगे। और देश के लिए इस समय तो देश का जो अपना सीमाएं हैं या देश की आर्थिक स्थिति है उसके लिए तो मोदी ही सोच रहा है। समझदारी में तो राहुल में कमी नहीं है, परंतु ना तो उनको देश की मान्यता का कोई वो है, विदेशों में जाके देश के बारे में क्या क्या पोजीशन बनानी है, कुछ इस टाइप की उसके में गलतियां हैं जिसके कारण उसके बारे में नहीं सोचा जा सकता। और इसके मोदी के मुकाबले में इस समय कोई है ही नहीं, तो सोचना इसी के लिए ही पड़ता है। आप ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश का नाम विदेशों में बढ़ा दिया? बहुत बढ़ा दिया जी, खाली बढ़ा नहीं दिया, एक ऐसा मान स्थापित कर दिया कि जिसके आगे हर देश झुकता है, हर देश उनको बॉस कहता है। और तो फिर रोहतक में भी आपका इसी बात से समझ में आ रहा है? बिल्कुल यही। तो टक्कर है रोहतक की सीट पर या माहौल एक तरफा से ही है? नहीं, 60-40 का है हिसाब किताब। 60 पर कौन है? 60 पर अरविंद शर्मा है। उनकी मजबूती की वजह क्या है? उनकी मजबूती की सबसे बड़ी वजह है मोदी। मोदी फैक्टर जो है वो सबसे बढ़िया काम कर रहा है उनकी मजबूती में। और दीपेंद्र जी 40 पर आपको क्यों नजर आ रहा है? दीपेंद्र जी 40 पर काम तो दीपेंद्र जी भी बहुत कर रहे हैं, पर उनके पास जो ऊपर जो वो है ना वो मजबूत नहीं है। ऊपर का संगठन जो है उनका मजबूत नहीं है। चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव तो बस ऐसे ही है। हम तो ये है कि इस सरकार से तो बिल्कुल तंग आ चुके हैं। क्यों? बस काम धंधे बिल्कुल मंदे हुए पड़े हैं, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, हर चीज़ पे जीएसटी लगा के छोड़ रखी है, परेशानी हो रहे लोग। तो इस बार मुद्दे रहेंगे ये, या फिर देखो 2-3 चीज़ें हैं। आपने कारोबार की बात की, ठीक है, जीएसटी की बात की, महंगाई की बात की, एक तरफ और भी मुद्दे हैं कि देश विकसित भारत बनने की तरफ जा रहा है, 370 है, ठीक है, राम मंदिर है, ट्रिपल तलाक है। तो सभी को चलाना तो अपना घर है, चलाना तो अपना घर है, सरकार थोड़ी आके देके जाएगी। यहाँ हम काम कर रहे, दुकानों पे बैठे हैं, सारा दिन मक्खी मच्छर ही मारते और कुछ नहीं कर पा रहे। आयुष्मान कार्ड चल रहा है आजकल, उसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा क्या उसका? कुछ भी नहीं। मेरा वोट कार्ड नहीं अभी। कार्ड वोट नहीं बनवाया? कितने साल के हो अभी? 18। बनवा लो वोट। अभी बनवाने दे रखा है। जाऊँ? कैसी लगाते हो मेहंदी? बढ़िया लगाते हैं। सरकार कैसी चाहते हो? सरकार बढ़िया चाहते हैं। कौन सी सरकार लग रही है बढ़िया? मेरे को तो कांग्रेस ही लग रही है। क्या चाह रही इस बार रोहतक की जनता? किसे जिताना चाह रही? नहीं, हमारे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। हम क्यों नहीं है आपका इंटरेस्ट? नहीं, इस चीज़ में इंटरेस्ट क्योंकि समझ नहीं आता ना कब क्या हो रहा है क्या नहीं। हम अपने व्यापार में अपने तरफ ध्यान रखते हैं। बाकी ये नॉलेजदार ये हैं जो मतलब हमारे बड़े भाई साहब हैं जो इलेक्शन के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैं भाई साहब से तो बात करूंगा, लेकिन आपसे भी इंटरेस्ट आ रहा है बात करने में। ये बताओ क्यों नहीं रखता आप इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में रखें, अपने बिजनेस में रखें, एक बारी में यही काम हो सकता है। और बताइए क्या नेता है पसंदीदा देश में? हाँ जी, हमारे लिए तो मोदी ही है। आ रहा हूँ मैं सब। हाँ जी, क्या लग रहा है फिर इस बार टक्कर लग रही है? कांटे की टक्कर है, पूरी कांटे की। 50-50 वाली या कुछ? पूरी 50-50 वाली वजह क्या है इस कांटे की टक्कर की? वजह पिछली बार भी हुड्डा साहब आते रह गए,
अगर थोड़ी सी और एक कैंपिंग अच्छी हो जाती तो पिछली बार भी हुड्डा साहब आ जाते, लेकिन उम्मीद पूरी लग रही है, दोनों की पूरी कांटे की टक्कर चलेगी। अगर कौन सी ऐसी चूक है अगर किसी की तरफ से हो गई तो फिर उस पर भारी पड़ जाएगा, क्या लग रहा है आपको? कैंपिंग की है, अगर हुड्डा साहब ने कम तैयारी रखी अपनी तो बीजेपी भारी पड़ जाएगी, बीजेपी ने कैंपिंग अपनी कम रखी तो हुड्डा साहब भारी पड़ जाएंगे। क्या सोच रहे हो रोहतक के लिए इस बार आप? मैं तो सोनीपत से हूँ भाई। कोई बात नहीं। सोनीपत में फिलहाल बीजेपी का जोर चल रहा है। और देश का क्या लग रहा है आपको? देश में मोदी और यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, सोनीपत में बीजेपी, देश में मोदी और यहाँ पर कांग्रेस, ऐसा क्यों? दीपेंद्र हुड्डा बड़ी आदमी है भाई, जय देखो है, बहुत बड़ी आदमी है दीपेंद्र हुड्डा, ऐसी बात नहीं। कंफ्यूज कर रहे हैं इस टाइम पे लोगों को, है ना? ये आपने है कि देश में मोदी चाहिए, यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा चाहिए। बिल्कुल, देश में तो मोदी चाहिए और विदेश में भी मोदी चाहिए। मोदी साहब की शक्ल देख करके किसी और बंदे को तो वोट नहीं दी जा सकती कि अगर केंद्र में मोदी साहब आ रहे हैं, जरूरी थोड़ी है उनके नीचे जो आएगा वो बढ़िया आदमी होगा। हमें तो ये पता है, हमारे शहर में हमारे पास यहाँ पे जब हमें मुसीबत पड़ती है तब यहाँ पे आके कौन खड़ा होता है, तब तो मोदी साहब तो आते नहीं ना। तो केंद्र साल हो गए हैं, गंदा पानी आ रहा है जी, वहाँ पर पानी नहीं आ रहा, पानी पीने को भी नहीं है। जो जाते हैं कोई काम कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या करें, किसको कहें, किसको कहें? पानी ये पूरी लाइन आज की नहीं 10 साल हो गए और कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लग रहा है इस बार रोहतक की जनता ने क्या सोचा? रोज की जनता ने जी कांग्रेस को जिताना है, और क्या, कांग्रेस को जिताना है, दिल से जिताना है। 10 की 10 सीट कांग्रेस की अब की बार। लग रहा है इतना आसान? बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल। आज देखो 3 निर्दलीय थे, वे भी कांग्रेस में आ गए। क्यों आए वो भाजपा को छोड़ के? क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? उनको लगा झटका तभी तो आए हैं कांग्रेस की साइड। उनको उनके कुछ झटका लगा, उनको पर्सनली कुछ दिक्कत होगी, आ गए वो? नहीं 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 नहीं, फिर पहले तो झटका तो पहले भी लग सकता था, पहले नहीं आए, जो आज आए भाग के एकदम से, तो इसलिए कांग्रेस ही जीतेगी सर। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि हरियाणा में 10 के 10 कमल खिलेंगे और देश में 400 पार जाएंगे। कांग्रेस तो 40-50 सीटों की लड़ रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नामुमकिन है जी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। एक तरफा कांग्रेस है और दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। इस बार देश के लोग क्या चाह रहे हैं, रोहतक के लोग क्या चाह रहे हैं चुनाव में? देश के लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि विकास अच्छा हो। हम तो विकास की तरफ जाएंगे सर, जो विकास करवाएगा हम उसी को वोट देंगे सर। विकास तो सारे नेता वादे करते हैं कि हम भी करवाएंगे, हम भी करवाएंगे, तो ये तो कहने कैसे पता चलेगा कौन करवाएगा विकास? जी, ट्रस्ट करना जरूरी होता है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? ट्रस्ट किस पर मजबूत हो रहा है? ये तो एक चीज़ का, वोटिंग का, ये तो एक हमारा अधिकार है कि जो हम किसको डाल सकते हैं, बट जो भी वक्त आएगा तब बताएंगे। रोहतक में क्या लग रहा है? कुछ भी कह सकते हैं जी, राजनीति है, कुछ भी क्या हो सकता है। टक्कर है या फिर एक तरफा माहौल? टक्कर तो है ही है सर, बिना टक्कर के तो वोटिंग होती नहीं, टक्कर तो जरूर है। अब ये देखते हैं ऊपर वाले का किसके ऊपर हाथ है, कौन जीतता है। ये आपको क्या लगता है, क्या सोच? बस जो बड़ा भाई वो छोटा भाई। हाँ। भाई साहब ने तो बताया नहीं, इशारे कर दिए विकास है, अब नेता सारे कह रहे हैं विकास करने की। क्या लग रहा है, क्या चाह रही है जनता इस बार रोहतक की? हम तो मोदी भक्त हैं जी, हमारे लिए तो मोदी है जी, बस। क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? मोदी जी का चेहरा अच्छा लगता है, उनके काम अच्छे लगते हैं, क्या लगता है? काम भी और चेहरा भी। हम मोदी भक्त हैं, हमारे लिए कोई और है ही नहीं अभी तक। जी पाजी, आप बताइए। भैया ने बता तो दिया, भैया छोटे भैया, विकास ही हमारा नारा है जी, विकास पे ही है। जो विकास करेगा पब्लिक की सुनेंगे, बस पब्लिक के अंदर रहेंगे बीच में, बस इतना ही है हमारा। तो हम बिजनेस से रिलेटेड है, हमारे लिए सब इक्वल है, इक्वल है सब। ये भी एक अच्छा दिलचस्प पहलू होता है कि लोग अपनी बात कह भी जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं नेताओं को भी और कई बार पत्रकारों को भी कि क्या चाह रहे हैं। मुद्दे उठ रहे हैं चुनाव में, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े नेता हैं उनके चेहरे देखे जा रहे हैं, या फिर स्थानीय मुद्दों को लेकर लोग सोच रहे हैं, या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे उनको लेकर सोच रहे हैं इस बार सरकार बनाने का हिसाब किताब? देखो जी, ऊपर तो सभी को मोदी चाहिए, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं। हर बंदा बच्चा ही रहता है, ऊपर मोदी चाहिए। यहाँ कुछ भी हो वो तो एक अलग बात है। नहीं, लेकिन यहाँ पर जब सांसद का चुनाव है लोकसभा का, तो उसी के हिसाब से माहौल बनेगा ना, मोदी जी के लिए भी चाहे किसी के लिए भी। तो यहाँ कौन चाहिए आपको? यहाँ पे भी फिर बीजेपी आएगी तभी ऊपर फायदा है, तभी मजबूरी वाला फायदा करना पड़ रहा है कुछ, यही कह लो जी। क्या देखते हैं आप देश की समस्याएं, किन पर काम ज़्यादा होना चाहिए, किन पर हो पा रहा है? एक तो करप्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, इनके ऊपर काम होना चाहिए जो नहीं हो रहा। क्योंकि सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लीननेस यानी कि सफाई नहीं है,
सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर नज़र आ रहे, पहले नहीं आ रहे। अगर आप काम कर रहे हैं, सर्वेंट, आप सेवा करने की सर्विस के लिए हो, तो आपको होना चाहिए अवेलेबल। जो नहीं होते अवेलेबल, सिर्फ इसी टाइम के ऊपर आपको दिखाई देते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें चुनाव के दौरान लोगों को ध्यान में रहती हैं वोट डालते वक्त? नहीं, वोट डालते टाइम अगर हम बात करें 50% पॉपुलेशन को पता ही नहीं होता, वो सिर्फ फेस देख के वोट करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं पता होता। अगर वो चाहे तो इस टाइम पर पॉलिटिशियन को कन्विंस कर सकते हैं, उनको मजबूर कर सकते हो काम करने के लिए, लेकिन वो अवेयर ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फेस देख के वोट कर देते हैं। और इस बार रोहतक में क्या लग रहा है आपको, फाइट नज़र आ रही है कैंडिडेट्स में, या फिर क्या लग रहा है कौन सांसद बनने जा रहा है इस बार? कांग्रेस का थोड़ा सा रुझान ज़्यादा नज़र आ रहा है, बाकी वोटिंग के ऊपर ही पता चलेगा जो भी होगा। अरविंद शर्मा, हाँ जी, क्योंकि ये चुनाव देश का है, मेन प्रधानमंत्री के लिए है, और सामने वाली पार्टी चाहे कोई भी हो, उसके पास पहली बात तो चेहरा ही नहीं है, और मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो अरविंद शर्मा। तो यहाँ फाइट है या फिर माहौल बना हुआ उनके लिए? नहीं, अरविंद शर्मा क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह से। रोहतक की जनता का मूड सेट है। हाँ, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना कि ये इलेक्शन मोदी जी के लिए है, देश को मजबूत बनाना है, तो मोदी जी ही आएंगे। रोहतक में क्या बनाया जनता ने इस बार मूड, क्या चाह रही है जनता चुनाव को लेकर? अभी तक इसका कोई राय तो नहीं है। उसकी वजह क्या है? अभी देरी हो रही है राय बनने? माहौल आएगा तब देखेंगे। तो अभी क्या लग रहा है माहौल दोनों तरफ से? कुछ नहीं पता लग रहा। अच्छा, मुद्दे हैं कुछ यहाँ के या फिर सब कुछ ठीक है मामला? नहीं, ठीक है बिल्कुल। थोड़ा बहुत बाजार का माहौल होता है, ये तो अपने टाइम के हिसाब से होता ही रहता है। और देश में किसकी सरकार चाहिए? मोदी सरकार है, अभी तो बनी हुई ऊपर की है, तो मोदी है। रोहतक की जनता इस बार तो रोहतक की जनता कांग्रेस को चाह रही है। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ, उसके बाद हुड्डा के टाइम थोड़ा काम हुआ था, उसके बाद काम ही नहीं हुआ, कुछ काम हो ही नहीं रहा, इस वजह से। तो कौन से काम है जो होने चाहिए जरूर? सड़कें बननी चाहिए, जो हैं सीवर सुवर सब तैयार होनी चाहिए। इतना पानी बिखरता है, बाहर निकल निकल के जा रहा है, गंदगी बहुत फैली हुई है, इस वजह से। चुनाव में कांटे की टक्कर है या फिर माहौल बना हुआ? बराबर की टक्कर है। बराबरी की। क्या सोचती हो, क्या चाहती हो जनता के लिए, क्या काम होने चाहिए? मतलब ये सारी सुविधा होनी चाहिए। जैसे अभी पानी को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इतना गंदा पानी आ रहा है, जैसे गटर का पानी आता है, इतना गंदा पानी आया हुआ है। तो मोदी के राज में ऐसा बताओ, तो नहीं होना चाहिए ना ऐसा। अभी उस गंदे पानी से हम नहाते धोते हैं, सब कुछ होता है, कपड़े धोते हैं, तो कितनी बीमारियां फैल रही हैं इतना। और यहाँ पर जाके देखो, मैं डेहरी मोहल्ले से हूँ, इतना गंदा पानी आया हुआ अब इस टाइम पे, और सिर्फ 10 मिनट पानी दे रहे हैं, मतलब दोनों टाइम में दे रहे, कुछ भी नहीं, सिर्फ 10 मिनट। इतने परेशान हो रहे हैं अभी पानी को लेकर, वही बिल्कुल गटर जैसा पानी, जैसे नाले का पानी होता है, ऐसा पानी दे रहे हैं। तो वोट के टाइम पर ये याद रहती हैं चीज़ें लोगों को? उस टाइम कोई याद नहीं करता। क्या याद करता? बस ये होता है कि जिसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होता है उसी साइड तक जाते हैं। क्या सोच कर डालते हो वोट, क्या होना चाहिए जो लोगों के लिए? भैया मतलब देश में तरक्की होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, और आजकल जो ये महंगाई हो रही है ना, ये कम होनी चाहिए। बहुत फ़र्क पड़ रहा है भैया, बहुत कम हो गया है। हाँ, तो इस बार क्या सोचा चुनाव के वक्त, कौन बीजेपी कांग्रेस कौन सी पार्टी चाहिए? ये तो सीक्रेट है भैया। सीक्रेट है? अच्छा जी, क्यों है सीक्रेट? बताएं। इशारा कर दो चलो। बीजेपी आनी चाहिए वैसे। हाँ, महंगाई भी हो रही है, आप कह रही हो। वो एक अलग बात है, पर काफ़ी तरक्की भी हुई है, बीजेपी ने तरक्की भी की है। उसके लिए कुछ कह नहीं रहे, ये सारा सीक्रेट रहता है, उसके लिए तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। नहीं, आप बताओ, मैं इशारा कर देते हैं ना, आप वोटर इशारा तो कर सकते हैं कि भाई ये लग रहा है, देखो ये काम होने चाहिए, ये हो रहे हैं, नहीं हो रहे। देश में क्या लग रहा है माहौल? भाई रोहतक में लगाव तो थोड़ा भूपेंद्र का, अपने हमारे दीपेंद्र जी का है। हाँ, उसकी तरफ थोड़ा मैंने सुना है कि भाई। उसकी वजह क्या है, क्यों लग रहा है? भाई अपने शहर का है, और थोड़ा सा सबसे मेल मुलाकात अच्छा है उनका। रोहतक की जनता क्या चाह रही है, किस तरह के कामों को देखकर वोट करने वाली है, किस बात को ध्यान में रखकर वोट करने वाली है? क्या कह सकते हैं इस बारे में। आप क्या चाहते हो अपने रोहतक के लिए? हम चाहते हैं जी रोहतक का सुधार हो, इसके लिए पब्लिक है वो भी सपोर्ट करेगी, तो जनता सपोर्ट करेगी, तो आगे उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हम अपनी अपील लेके जाते हैं तो वो सुनवाई नहीं करते,
कभी किधर कभी किधर। अब ये देख लो यहाँ पे कितने मच्छर आए हुए हैं। हमने नगर निगम में फ़ोन भी किया है, वो कहते हैं जी डेंगू और मलेरिया का केस सामने आएगा तभी हम उसके लिए दवाई छिड़कवाएंगे। इसके लिए क्या पहले हम अपने आप को डेंगू मलेरिया करवाएं, जब वो सुनाई करेंगे हमारी। देखो कहने को तो सब वादे करते हैं, कौन नहीं करता। कोई भी बन जाओ, चाहे कोई भी आ जाओ, हर कोई यही कहता है। लेकिन बाद में अगर कोई छोटे से रजिस्टर पे साइन भी कराने हो तो नहीं, बैठे नहीं है, बाहर से जाओ। जब बाद में वो पूछते हैं ना कि तो ये बताओ ना उनको कि अब क्या किया हमने। वोट के टाइम तो वो हर वादे कर जाते हैं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, बच्चों को स्कूल भी अच्छा होगा, पढ़ाइयाँ भी होंगी, नौकरी भी होगी, हर चीज़ होगी। लेकिन सरकारी स्कूल में किसी की है नहीं गुंजाइश पढ़ाने की, तो बेचारा सरकारी में भेज सकता है। कोई सुविधा है बच्चों के लिए? कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। देखो हम तो यही चाहते हैं, चाहे बने कोई भी, लेकिन जो भी आए अच्छे के लिए आए, सुधार के लिए आए। ये नहीं है आप अपना पेट पीटने के लिए आए। कोई भी आए, हमें से कोई एलर्जी नहीं है, कोई भी आए, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो देश का, लेकिन अच्छा हो। हमें ना कोई मोदी से एलर्जी है, ना कोई राहुल गांधी से है, ना किसी से भी है। अंकल जी, क्या सोचा इस बार रोहतक के लिए, किसको सांसद बना रहे हो? कोई भी बन जाएगा जी, हमारे कहने से क्या होता है जी, जो भी बनेगा बन जाएगा। और देश में किसको चाह रहे हो आप प्रधानमंत्री? वो तो मोदी साहब चल ही रहे हैं, अभी तक तो ठीक ही चल रहे हैं। दुनिया के साथ है जी, जो चीज़ चल रही है वो तो ठीक है। अब यहाँ का सांसद मतलब आप ये कह रहे हैं यहाँ का सांसद कोई भी बन जाए, किसकी टक्कर लग रही है, कौन लग रहा है इस बार? आप वैसे माहौल क्या लग रहा है? मैं इंटरेस्ट नहीं, इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं साहब जी। इन्हें काम का कौन को ये है वो है, अपना दुकानदारी से संबंध है। इस बार किसे बना रहे हो सांसद आप? हाँ, इसको हम तो बनाएंगे भाई, उसको शर्मे को। अच्छा, क्यों? वो बीजेपी के हम हैं, वो भी बीजेपी पार्टी है, हम तो शुरू से ही वोट देंगे, चाहे वो हारे चाहे जीत। अच्छा, वोट उसी को देना। तो इस बार क्या स्थिति लग रही है उनकी? स्थिति तो ठीक ही है, वो बताएंगे, टाइम आएगा तो अपने आप में पता लग जाएगा। और दीपक हुड्डा की स्थिति क्या लग रही है? वो जो भाई पुराना खिलाड़ी है ना। अच्छा, हाँ, तो खेल बिगाड़ सकते हैं वो? खेल बिगाड़ भी सके और नहीं भी बिगाड़ सके। पिछली बार भी कितनी कोशिश करी उसने थी और वो खेल नहीं बना पाया। रात के सारी रात गिनती होती रही, जाके सवेरे 5 बजे जाके उसने साइन करे। रोहतक की जनता ये चाहते हैं जो विकास करेगा वही आगे आएगा। बाकी चाहे हुड्डा आए या बीजेपी सरकार में कोई भी आए, सरकार से कोई मतलब नहीं है। जनता को सिर्फ विकास चाहिए और विकास यहाँ हो नहीं रहा। तो वैसा विकास के तो अब ये बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हम करेंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम करेंगे, और हम कर भी रहे हैं, हमने कर दिखाया। कहने और करने में बहुत फर्क है। लोग कहते रहेंगे और सीट लेके निकल जाते हैं, जब बारी तो करने तो कोई आगे आता ही नहीं है। जनता चाहती है एक बार फिर दोबारा परिवर्तन, लेकिन जीत हार तो बाद की बात है, पहले तो विकास चाहिए। इस बार क्या चाह रहे हो आप? रोहतक में कैसा सांसद बनना चाहिए, देश में कैसा प्रधानमंत्री आना चाहिए? हम तो कांग्रेस ने चाहो। अच्छा, क्यों? दादा की पेंशन बढ़ जाओ और तो की है। पेंशन तो बीजेपी दे रही है। गिम्मे ना देंदी 3000 मुश्किल तो देवे है। हाँ, अनु कहे कांग्रेस आए बजे 6000 तो कर देगी। हाँ, वो तो बात सब करते हैं, नहीं करे फिर सब भाई मोदी के क्या इसका कमाई पलट जाओ टाइम पे। तो आपने जानी रोहतक के लोगों की राय। बहुत सारे लोग खुलकर बात बोल देते हैं, तो कुछ लोग इशारा करते हैं, तो कुछ लोग शायद ये कह रहे होते हैं कि हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। मूड ऑफ द नेशन में रोहतक से इतना ही, लेकिन लगातार खबर अभी तक पर यह सफर जारी रहेगा। किसी और लोकसभा क्षेत्र में आपसे मुलाकात करेंगे, वहां के लोगों का मूड जानेंगे। अपने कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।